सरकार गठन की प्रक्रिया क्या लंबी खींचेगी और क्या भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से अब इस बात पर विचार कर रही है कि अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक जानकारी कितनी सही कितनी गलत, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से बात हो रही थी, महत्वपूर्ण पद पर हैं, तो जो जानकारी हमें दी गई वो जानकारी ये दी गई कि चुनाव नतीजों से पहले ही एक दिन पहले ही ये फरमान जारी किया गया है कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का नाम नहीं लेना है, या मुख्यमंत्री से जुड़े सवाल पर बहुत स्पष्ट बात नहीं करनी है। एक बात जान लीजिए, आज जो 200 सीट आया वो नीतीश कुमार की देन है जी। और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो गलती करती है। भारतीय जनता पार्टी दूर की राजनीति करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी आज नीतीश कुमार को अलग कर देगी तो लोकसभा चुनाव में 2 अंक में नहीं आएगी। अभी केवल अब नीतीश कुमार की राजनीतिक जीवन कितना बहुत होगा, 2 साल 3 साल 5 साल, तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ गद्दारी नहीं कर सकती है। अगर करेगी तो उसका खामियाजा उनको केंद्र सरकार में भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जदयू का वोट नहीं है बिहार में, वो नीतीश कुमार का वोट है। नीतीश कुमार जहां रहेंगे, नीतीश कुमार अकेले जिधर जाएंगे वो 15% वोट उधर ही जाएगा, 16% वोट। तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानना, और मुझे लगता है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और नीतीश जी को अगर नहीं बनाया जाएगा तो आप जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में, लोकसभा चुनाव हो या आने वाला विधानसभा चुनाव में, भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नहीं, ठीक है, आपकी बात ठीक है कि आप कह रहे हैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन एक सलाह भी उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा दी गई याद आती है। उन्होंने नीतीश कुमार को यह सलाह दी थी कि अब वक्त आ गया है, आप सरकार संभालें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टी की जिम्मेवारी दूसरे के कंधों पर अब होनी चाहिए। निशांत कुमार का जिक्र भी उन्होंने किया था, निशांत के जन्मदिन पर भी उन्होंने ये सलाह दी थी। सीटें तो आ गई हैं, 85 सीटें, लेकिन जो मुश्किल है वो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उम्र और बीमारी, इन दोनों पर किसी का अख्तियार होता नहीं है। नीतीश कुमार के सामने ये संकट है। 25 से 30 ये जेडीयू का नारा है, 25 से 30 वो सरकार चलाने की स्थिति में होंगे। हम लोग सब लोग चाहेंगे कि वो पूरी तरह से स्वस्थ रहें, लेकिन क्या नीतीश कुमार को पार्टी में किसी नेतृत्व की तलाश करनी पड़ेगी, इसकी कवायद तेज करनी पड़ेगी, या बेटे को राजनीति में लाना होगा? निश्चित तौर पर पार्टी में नेतृत्व को किसी नेता को आगे करना होगा, और पार्टी को अगर जीवित रखना है, मतलब गठबंधन वोट को, उनका नीतीश कुमार के साथ जो वोट है वो इंटैक्ट रखना है, तो निशांत जी को राजनीति में आगे लाना होगा। क्योंकि जनता नीतीश कुमार को चाहती है, न कि जनता दलियों को। और नीतीश कुमार के बाद निशांत को लोग लाइक करेंगे, न कि जनता दलियों को। और नीतीश जी जहां रहेंगे, निशांत रहेंगे, तो वोट उनका जो है, नीतीश जी के समर्थक है, वो उन्हीं के साथ जुटेंगे। जिस प्रकार से रामविलास पासवान जी के बेटे के साथ, रामविलास पासवान जी का वोट उनके बेटे के साथ इंटैक्ट है, लालू प्रसाद का वोट तेजस्वी यादव के साथ इंटैक्ट है, उसी प्रकार नीतीश कुमार जी का जो वोट है वो उनके बेटे के साथ इंटैक्ट रख सकता है। बाकी किसी ललन सिंह को और संजय झा को जनता दल के जो समर्थक है वो नेता नहीं मान सकते। आखिरी सवाल है, मुकेश सहनी की नैया क्यों डूब गई? देखिए, पूरा महागठबंधन की ही नैया डूबी, मुकेश सहनी नहीं, लेकिन वो तो जीरो पर है ना, आईपी गुप्ता भी एक सीट लेकर आ गए। मुकेश सहनी खुद चुनाव नहीं लड़े थे जी। अगर वो लड़ते तो वो भी चुनाव जीत सकते थे, जिस प्रकार से आईपी गुप्ता जीते, तो मुकेश सहनी भी अगर चुनाव लड़ते तो वो भी चुनाव जीत सकते थे। और चूंकि अभी गठबंधन, एनडीए गठबंधन मजबूत है जी, तो इसलिए सब लोगों की हार हुई। अगर एनडीए गठबंधन इसी तरह से मजबूत रहेगी तो यही अभी रफ्तार यही रहेगा, आप जान लीजिए। हाँ, एनडीए से कोई नेता, नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं तो फिर एनडीए की हार होगी, फिर मुकेश सहनी क्या और तेजस्वी क्या, सब जीतेंगे जी। गठबंधन मजबूत होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप देख लीजिए ना, वो लोग बोल रहे थे एंटी इनकम्बेंसी 20 साल 10 का चुनाव लीजिए, नीतीश कुमार एनडीए मजबूत थे, 200 सीट। 15 का चुनाव ले लीजिए, कहाँ भाजपा जीत पाई? भाजपा में चिराग पासवान थे, उपेंद्र कुशवाहा, सब लोग थे। नीतीश कुमार उधर चले गए तेजस्वी के साथ, नीतीश सत्ता में आ गए, तेजस्वी की बहुमत, इंडिया गठबंधन की बहुमत। फिर 20 के चुनाव में ले लीजिए, 20 के चुनाव में एनडीए से चिराग पासवान निकल गए, अकेले चुनाव लड़ गए, हालत खराब हो गई एनडीए की, आरजेडी बड़ी पार्टी बन गई। एक और आखिरी सवाल है, 25 का चुनाव भी देख लीजिए जी। तो गठबंधन के कारण ही सत्ता आ रही है। आज गठबंधन इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाए, वो सत्ता में आ जाएगा। हमने कहा था आखिरी सवाल है, लेकिन प्रशांत किशोर अचानक हमें याद आ गए।
देखिए, प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, 0 सीट उनकी आई है। वो कह रहे थे, लिख कर दिया कई इंटरव्यू में उन्होंने पत्रकारों को, कि अगर जेडीयू को 25 से ज़्यादा सीटें आ गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। आज के बारे में उनकी पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई थी कि प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन अब आज जानकारी आई है कि प्रशांत किशोर आज भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया है। इतनी लंबी चुप्पी क्यों प्रशांत किशोर की? जुबान क्यों नहीं खुल रही है अब इस हार के बाद? प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक जारी किया, अपना मैसेज संदेश जारी किया। उन्होंने हार उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए और भाजपा और नीतीश कुमार को जिताया है, वही चाहती है, उनको धन्यवाद। लेकिन एक बात जान लीजिए, प्रशांत किशोर दावा करते थे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, 15 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, मुझे लगता है 2-3 बार मैंने पिछले 2 वर्षों में बताया है कि चुनाव लड़ेंगे तब उन्हें अपनी औकात पता चलेगी, हैसियत पता चलेगी कि राजनीति क्या होती है। पैसे के बल पर कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, और वो रणनीतिकार थे तो एक भी सीट कहाँ जीत पाए। अरे भाई, गठबंधन की राजनीति खुद भी राघोपुर से लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। मैंने बताया ना, जमानत नहीं बचा पाते राघोपुर से लड़ते तो। मतलब बिहार के संग, हाँ, बक्सर से लड़ते तो भले वहाँ जमानत बच जाती, लड़ाई में रहते जमानत बच सकती थी। यहाँ ब्राह्मण बड़ी क्षेत्र से अगर लड़ते तो वो कर सकते थे कि बिहार में कास्ट की राजनीति है। और आज भी लोग कहते हैं कि बिहार में जातीय बंधन टूटा है, कोई जातीय बंधन नहीं टूटा है। क्योंकि भाजपा के जो वोटर हैं उन्होंने भाजपा के नाम पर वोट दिया, नीतीश के वोटर हैं उन्होंने नीतीश के नाम पर वोट दिया, चिराग के वोटर ने चिराग के नाम पर, उपेंद्र कुशवाहा जी के वोटर ने, तो सारा वोट एक जगह हो गया, तो सफलता मिल गई। सफलता मिल गई। चलिए, हमारे साथ संतोष सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।